शोरूम के बाहर खड़ी रोशनी बड़ी देर से शोरूम में लगे ब्राइडल लहंगे को देख रही थी। तभी उसका पति मोहित उससे कहता है, अरे क्या हुआ मैडम, क्या देख रही हो? तुम्हें पता है मोहित, जब हमारी शादी हुई थी ना, तब मेरा भी बड़ा मन था कि मैं ऐसा लहंगा पहनूं, लेकिन मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसे ला पाते। जानते हो, ये पूरे 60,000 का लहंगा है। अरे तुम चिंता मत करो डार्लिंग, तुम्हारा पति है ना, एक दिन खूब सारे पैसे कमाएगा, फिर तुम्हारे साथ फिर से शादी करेगा और तब तुम इसे पहनना, ठीक है? ओह मोहित, आई लव यू। हाँ हाँ, दिला देना मेरी बहू को। अब घर चले मेरे अंबानी। तीनों बाइक पर बैठकर घर आने लगते हैं, लेकिन मोहित और रोशनी का ये सपना पूरा हो पाता उससे पहले ही उनकी बाइक एक ट्रक से टकरा जाती है, जिसमें मोहित की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक ही पल में उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। रोशनी मोहित को भुला नहीं पा रही थी। दरअसल उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। वो दोनों एक शादी में मिले थे, दोनों में प्यार हुआ और फिर परिवार वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो गई। मोहित की मौत के बाद घर चलाने के लिए रोशनी गांव के सरकारी स्कूल में खाना बनाने का काम करने लगी, जहां उसे महीने के 8,000 मिलने लगे। ऐसे ही एक रोज रोशनी अपनी सास से, माँ जी, कितनी बार आपको कहा है ये सिलाई का काम छोड़ दीजिए, इससे आपकी तबीयत और खराब होगी। अब आपकी कोई उम्र थोड़ी ना है काम करने की। बेटी, सारा दिन खाली रहने से तो अच्छा है ना, थोड़ा सा काम करके कुछ पैसे ही जोड़ लूं। मैं हूं ना कमाने के लिए। अच्छा, अब खाना रख दिया है, पहले दोनों खाना खा लेते हैं। दोनों सास बहू एक दूसरे का सहारा बनकर रहती थी। एक दिन रोशनी जिस स्कूल में काम करती थी, वहां एक सरकारी अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है, जिसका नाम दीपक था। रोशनी को देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, असली खूबसूरती तो गांव में ही होती है। दीपक रोशनी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो विधवा है। फिर तो उसे रोशनी के लिए और भी सहानुभूति होती है। रोशनी के घर का पता लगाकर वो रोशनी की सास से मिलकर उसका हाथ मांगता है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे, मेरी विधवा बहू से शादी? जी माँ जी, तो इसमें क्या बुराई है? माँ जी, रोशनी का इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। ऊपर वाला ना करे कल आपको भी कुछ हो जाए तो उसका ध्यान कौन रखेगा? और सच कहूं तो मैं भी एक अनाथ हूं माँ जी। अगर आप इस शादी के लिए हाँ कर दें तो मुझे भी माँ और पत्नी दोनों का प्यार मिल जाएगा। जानकी इस शादी के लिए मान जाती है। साथ ही वो रोशनी को भी दीपक से शादी करने के लिए मना लेती है और फिर जो उसने सिलाई करके पाई पाई जमा की होती है, उससे वो रोशनी के लिए वही ब्राइडल लहंगा लेती है जो रोशनी ने शोरूम के बाहर देखा था। माँ जी, आपने मेरे लिए इतना महंगा लहंगा लिया? ये सिर्फ लहंगा नहीं, तेरा सपना है बहू। और वैसे भी भला अब मैं इन पैसों को रखकर क्या करूंगी? रोशनी रोते हुए अपनी सास के गले लग जाती है, लेकिन आस पड़ोस की महिलाएं ये देखकर बातें बनाने लगती हैं। ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो जानकी? एक विधवा बहू की शादी तुम करवाओगी? अरे, अगर उसकी सफेद जिंदगी में रंग भर जाए तो इसमें क्या बुराई है? और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को जिंदगी की हर खुशी मिले। जानकी ने एक सास होने के बावजूद एक माँ का फर्ज निभाया। वो जानती थी कि रोशनी के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए उसने उसकी दोबारा शादी करना ही उचित समझा और उसने दीपक के साथ उसकी दूसरी शादी कर दी। शादी वाले दिन रोशनी ने वही ब्राइडल लहंगा पहना जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी।